जय हिंद साथियों। लॉजिक्स एजुकेशन में मैं किशोर आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो आज मैं बहुत ही आसान बहुत ही बढ़िया चैप्टर को शुरुआत करूंगा जो एसएससी जीडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दुनिया का कोई भी वनडे एग्जाम्स जहां से क्वेश्चन बनती है वो सब कोई नहीं पढ़ाता, लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि रियल में कौन सी चैप्टर है। तो आज हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर को करेंगे जिस चैप्टर को कहते हैं वर्गमूल। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? वर्गमूल। बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखिएगा आज मैं कैसे लॉजिकल बताता हूं। एक लॉजिक दूंगा जिससे सारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस आप लोग लंबे समय तक बने रहेंगे। और वर्गमूल, मैं वर्ग को निकालना सिखा दिया हूं। आज मैं दूसरे वीडियो बना रहा हूं और वर्गमूल मैं बता रहा हूं, तो आप लोग थोड़ा सा संयम को बरतेंगे और क्लास में ध्यान देंगे। जय हिंद। तो मैं क्लास को स्टार्ट करता हूं। तो वर्गमूल बताने से पहले मैं क्या बता रहा हूं एकदम ध्यान से समझिएगा कि वर्गमूल बताने से पहले क्या जरूरी है सीखना। एक का वर्ग करेंगे तो एक आएगा, दो का वर्ग करेंगे तो चार आएगा। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, तीन का वर्ग करेंगे तो 9 आएगा, चार का वर्ग करेंगे तो 16 आएगा, पांच का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 25 आएगा, छह का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा, सात का वर्ग करेंगे तो 49 आएगा, आठ का वर्ग करेंगे तो 64 आएगा, और 9 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्त? 81 आएगा। मतलब कि जब आपको वर्गमूल बनाना होता है तो वर्गमूल बनाने से पहले आपको देखना है कि जब हमारे पास कोई बेस एक है तो उसके वर्गों का इकाई अंक है एक है, और जब 9 है तो इसका भी वर्गों का इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त? एक है। तो जब हमारे पास संख्या एक है और जब संख्या 9 है तो इसके वर्गों का इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त? एक है। जब हमारे पास संख्या 2 है और जब हमारे पास संख्या 8 है तो वर्गों का इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त? 4 है। जब हमारे पास 3 है और जब हमारे पास 7 है तो इसके वर्गों का इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त? 9 है। कितना है मेरे दोस्त? 9। एकदम थोड़ा सा संयम को बरतेंगे, मैं एकदम सिखाना चाहूंगा। जब हमारे पास संख्या 4 है और जब हमारे पास संख्या 8 है तो इसके वर्गों का इकाई अंक कितना है मेरे दोस्त? 4 है। और 5 का तो 5 है और 6 का तो कितना है मेरे दोस्त? 6 है। कहने का मतलब क्या है? 6 6 चक 36, 4 चक 16। ठीक है, चले 4 और 6 का हो जाता है कितना? 6 हो जाता है। चले, इस प्रकार से क्वेश्चन इसी पर सारा चीज टिका हुआ है। मैं अब आपको बताना चाह रहा हूं कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का इकाई एक, दो का 4, तीन का 9, चार का 16, पांच का 25, 6 का 36। इस प्रकार से आपको देखना है। एकदम प्यार से समझिएगा, मैं बहुत बड़ा क्वेश्चन लेकर के चल रहा हूं। आपके पास एक संख्या है 1024 और इसका निकालना है वर्गमूल। दुनिया का सारा बच्चा जानता है वर्गमूल निकालने के लिए मैं, लेकिन आज लॉजिकल में बताऊंगा कि रियल में लॉजिकल कैसे निकाला जाता है। जब वर्गमूल निकालना है तो दो संख्या को आप कर दो कटिंग। इस दो संख्या से हमें मतलब नहीं है, लेकिन ध्यान देना है कि क्या पर है? 4 है। अब बताइए, वर्गों का इकाई अंक 4 है, वर्गों का इकाई अंक 4 है, अर्थात या तो लास्ट में या तो संख्या 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। बस यही दो को लिखना है, या तो 2 हो सकता है या तो 8 हो सकता है। किसका मतलब? 4 के मतलब। अब हमारे पास कितना बचा है? 10 बचा है। आप हमको बताना, ये जो 10 है किसके किसके वर्ग के बीच में है? तो बोलिएगा सर 3 का वर्ग होता है 9 और 4 का वर्ग होता है कितना मेरे दोस्त? 16। यही दोनों के किस में है? बीच में है। तो हमारा ये फिक्स होगा। पहला वाला तो कोई मैया का लाल काट ही नहीं सकता है, मतलब ये 3 हमारा फिक्स होगा। अब हमको बताना है कि अंतिम में 2 होगा या 8 होगा। तो मैं क्या बता रहा हूं, अगर 10 से आपको चलाया जाए 9 में तो डिफरेंट बाई 1, और 10 से चलाया जाए 16 में तो डिफरेंट बाई 6। तो कम डिफरेंट किसके पास है? तो 1 के पास, मतलब कम के पास है। तो कम कौन है? तो 2 है। अर्थात मेरे दोस्त कितना हो जाएगा? 32। थोड़ा सा संयम बरतेंगे, बहुत ही प्यारा चीज लेकर के चलूंगा आपके सामने। जी हां, अगला क्वेश्चन में क्या बता रहा हूं कि इसका कितना हो जाएगा? 32 होगा। ध्यान से सुनिएगा, जो आप बोलोगे उसको मैं करूंगा, बस आप
समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यस, अगला क्वेश्चन आपके पास है 51,084। 51,084 इसका वर्गमूल निकालना है। तो क्या करना है, वर्गमूल निकालना है तो दो संख्या को क्या कर दो, काट दो। अब यहां पे आपके पास क्या बचा, 4। 4 का मतलब क्या होता है, या तो 2 होता है इकाई अंक, या तो कितना होता है, 8 होता है। अब आपके पास बचा कितना, 51। 51 को दो भागों में बांटिए, जिसके बीच का अंतर कितना होना चाहिए, ये संख्या में होना चाहिए। तो ये 7 का है और 8 का, 7 सते 49 होता है, 8 8 64 होता है। आप बताइए 51 से 49 में जाएंगे तो डिफरेंट 2 का, 51 से 64 में जाएंगे तो अंतर कितना का, 13 का। कहने का मतलब क्या है, ये तो हमारा 7 फिक्स है, इसको कोई काटने वाला है ही नहीं है। लेकिन बताइए सबसे पहले छोटका तरफ जा रहे हैं तो छोटका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 72 हो जाएगा। चलो, क्या आपको थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है, एकदम अगर थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो मैं सारे क्वेश्चन को करने का क्या करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, क्या करूंगा मेरे दोस्त, कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन में लेकर के चलता हूं। जैसे मान लिया जाए आपके पास है 3969, आपके पास है 3969, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। ये दो अंक को काट दीजिए जब वर्गमूल निकालना है। अब यहां 9 है, 9 में किसके किसके बेस का होता है, 3 3 9, 7 7 49, मतलब या तो इसको 3 लिख सकते हैं या तो क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। अब 39 को तोड़िए, किसके किसके बीच में है, बोलिएगा सर 6 का स्क्वायर 36 और 7 का स्क्वायर 49, यही दोनों के बीच में। ये तो हमारा 6 फिक्स है, ये हमारा 6 क्या है, फिक्स है। क्या है, फिक्स है। अब 39 से जाएंगे 36 में, डिफरेंट 3, 39 से जाएंगे 49 में, डिफरेंट 10। सबसे पहले छोटका तरफ जाएंगे तो छोटका कौन होगा, 3 होगा। यही हमारा क्या बनेगा, आंसर बनेगा। मैं बड़ा क्वेश्चन लेकर के देखता हूं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ गई है? अगर समझ में आ गई तो बोलिए, वर्गमूल का इससे धाकड़ वीडियो एक भी आप नहीं देखे होगे। जैसे मान लिया जाए आपके सामने क्वेश्चन है, जैसे ये वाला देखिए 35,721, इसका वर्गमूल निकालना है। देखिए 5 डिजिट का आपके सामने आ गया है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही प्यारा। चलिए इसका जवाब देने का आप क्या करें, कोशिश करें। मैं गारंटी लेता हूं कि बहुत ही प्यारा। आप बताइए, ये 1 है, 2 संख्या को काट दीजिए, 1 किस में आता है, या तो 1 में आता है या तो 9 में आता है। अब आपके सामने कितना संख्या बच गया, 3 संख्या बच गया। अब 357 को देखना है किसके किसके बीच आता है। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 19 का स्क्वायर होता है 361। यही दोनों का बीच में आता है कि नहीं आता है, यही दोनों के बीच में आता है। तो ये तो हमारा 18 फिक्स है, ये 18 फिक्स है। अब हमको देखना है कि 1 होगा या 9 होगा। तो पता कैसे चलेगा, 57 से 24 में घटाएंगे, कितना में घटाएंगे, 24 में घटाएंगे, और 57 से 61 में घटाएंगे। डिफरेंट कम कितना है, तो इसमें डिफरेंट 4 है, सबसे कम बड़का तरफ है, सबसे कम बड़का तरफ है। तो बड़का कौन है, 9 है। दैट मीन्स किसका है, 189 का है मेरे दोस्त। किसका है, 189, मतलब इसका वर्गमूल कितना होगा, 189 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके सामने है। जैसे मान लिया जाए ये है 12,544, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो मैं बता रहा हूं कि जब वर्गमूल निकालना है तो दो संख्या को आप क्या करो, काट दो। क्या करो मेरे दोस्त, काट दो। अब देखिए 4 है, लास्ट में 4 या तो 2 का हो सकता है या तो 8 का हो सकता है। बच गया 125। 125 किसके किसके बीच है, तो आप क्या बोलोगे, पता है, क्या पता है, 11 का स्क्वायर और 12 के स्क्वायर के बीच है। 11 का होता है 121, 12 का होता है 144। अब 121 से 125 से 121 में गए तो हमारा 4 का डिफरेंट है। ये तो हमारा फिक्स है, पहला हमारा फिक्स है, कोई काटने वाला नहीं है। और छोटा तरफ गए, छोटा कौन है मेरे दोस्त, तो 2 है। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 112 का। क्या बात समझ में आ गया। ऐसा ही क्वेश्चन किस पर बनता है, तो बनता है किस पर मेरे दोस्त, ये बनता है किस पर, बन जाता है
वर्गमूल पर बनता है। किस पर बनता है? वर्गमूल पर बनता है। तो इसी टाइप का क्वेश्चन आपका वर्गमूल में बनेगा। आप सारे क्वेश्चन को बना करके देख लेंगे, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन बनता है। हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन लेकर के आप क्या करेंगे? चलेंगे। एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर के आता हूं। मैं सारा कॉन्सेप्ट आपके साथ क्लियर करना चाहता हूं, चाहे जो भी डाउट आपके सामने, सारा क्वेश्चन को मैं क्लियर करना चाहता हूं। जैसे मान लिया जाए ये वाला है आपके सामने 67,081, इसका वर्गमूल क्या होगा? लास्ट में क्या है? 1 है। तो किसके किसके? 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81, मतलब या तो इस संख्या का 1 हो सकता है या तो 9 हो सकता है। संख्या गया खत्म, बचा 670। किसके किसके बीच है? तो आप बोलिएगा क्या कि सर 25 का स्क्वायर होता है कितना? 625। एकदम ध्यान से देखना होगा। और 26 का स्क्वायर होता है सर 676। बताइए यही दोनों के बीच में है ना? तो 70 से 76 में ये डिफरेंट कितना है? कम। सबसे कम डिफरेंट साइड लेना है, अर्थात हमारा ये 25 तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे कम डिफरेंट बड़ा साइड है। तो बड़ा कौन है? तो 9 है। तो कितना हो जाएगा? 259। क्या आप बताइए, इससे बेटर कोई आपको ट्रिक बताया था क्या? इससे बढ़िया कोई आपको बताया था? नहीं, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता है वर्गमूल निकालने का, और ये सबसे बढ़िया उपाय है। चले, आपको वर्गमूल कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएंगे। तब तक जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है सारे क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। तब तक जय हिंद। जो भी नए बच्चे होंगे सभी लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। एसएससी जीडी का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।